मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। हाँ, हाथ नीचे कर लें। ये बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने क्या कहा इसमें? मनसा आपके जो माइंड है, जो थॉट है, और वाणी है जो आपकी, उनमें एक तो अलाइनमेंट हो। आप जो सोचें वो करें, और वो इतना बढ़िया सोच हो कि आपकी वाणी से भी निकले तो बढ़िया वाली हो। तो उन दोनों का होली अलायंस होना चाहिए, मनसा और वाचा का। तो बाबा कहता है फिर आपके जो है ना, जो नेत्र हैं वो भी जादू की पुड़िया बन जाएंगे। आपकी आंखों से सेवा होगी, आपके मस्तक से सेवा होगी, आपके पूरे व्यक्तित्व से सेवा होगी, और आप में नई नई थॉट आएंगी, नवीनता आएगी। हर पल क्या होगा? नवीन होगा। एवरी सेकंड न्यू, एवरी सेकंड न्यू। और विशेषता, कोई ना कोई आपके अंदर न स्पेसिफिक क्वालिटीज होंगी, यूनिक ट्रेट्स, उससे संपन्न भाव। बाबा कहता है ये वरदान। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे तो ये तो जादू हो गया। कई बार हमें ना कई काम ऐसे लगते हैं ज़िंदगी में, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, कैसे होगा, कैसे होगा। नींद फिट जाती है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप मेरी मत पे चलोगे और मनसा और वाचा को अलाइन कर लोगे तो छोटी छोटी बातें ऐसे छू मंत्र हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? छू मंत्र, 1 सेकंड में गायब हो जाएंगी। आप सोचेंगे तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो। मन से क्या करना है? हर एक को शुभ भावना, शुभ दुआएं दें हर वक्त। बस सबका भला, सबका भला, सबका भला, मन से भी सबका भला। तो वरदान था मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। तो मनसा मतलब मन के अंदर हमेशा शुभ भावना हो सबके लिए, और सबके लिए दुआएं निकलें, तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। कई बार हम जो है ना दूसरों का अकल्याण सोचते हैं ना, इसका बुरा हो जाए, ये भावना होती है अशुभ भावना या अशुद्ध भावना। तो बाबा कहते हैं कि ये फिर जो है मन हलचल में रहेगा। लेकिन अगर आप हर हाल में शुभ सोचें तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। और ये जो हम रूहानी पुरुषार्थ करते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप ना हतोत्साहित नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे कभी। हर वक्त उमंग उल्लास में रहेंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। कई अकेले तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे 10 लोगों के किसी ग्रुप में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, तो उनको बेचैनी होती है, मैं कैसे इनसे इंटरेक्ट करूं। तो बाबा कहता है फिर संगठन में भी कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। फिर आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंच जाएंगे, और चींटी मार्ग की बजाय विहंग मार्ग कहते हैं पक्षी। जैसे पक्षी उड़ता है, नीचे उसके कोई विघन नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई नदी नाला नहीं, तो ऊपर ऊपर अपने आप की चेतना भी जब ऊपर उड़ेगी तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो।
तो जो सतयुग के आदि की आबादी है ना, वो प्रजा बहुत सहज तैयार हो जाएगी। 9 लाख। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बन जाएंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय, एक्यूरेट डिसीजन तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस, माने बुराई रहित, विकार रहित, निर्विकारी। जितने विकार कम होते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, तो आपकी बुद्धि यथार्थ काम करेगी, मैंने एक्यूरेट डिसीजनिंग होगी। नहीं तो आपके टेंटेड डिसीजंस होंगे, विच मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो इसलिए हमारा सबका जोर किस चीज़ पे है? परमात्मा को जो भी मानते हैं कि हम वाइसलेस बन जाएं, है ना। वैसे हम विशियस हैं, सब के अंदर वाइसेस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार सब में है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस, भय, एंग्जाइटी, सब में डिग्री अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि अगर वाइसलेस बन जाएंगे परमात्मा की याद से, रोज सत्संग सुनने से, तो आपकी बुद्धि भी ठहर जाएगी और सहज निर्णय होगा। नहीं तो कहते हैं ना, बॉइलिंग वाटर के अंदर आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। ऐसे ही मन में हलचल होगी तो आपका निर्णय कभी भी यथार्थ हो नहीं सकता।